मुबारक महीने रमजान का चांद शुक्रवार शाम दिखाई देने के साथ ही रमजान माह की शुरुआत हो गई। पाक माह रमजान के पहली नमाज शनिवार को अदा की गई। वहीं कोरोना महामारी व लॉकडाउन के कारण गांधी चौक स्थित जामा मस्जिद बंद रही। जामा मस्जिद पेश इमाम लाल सिद्दीकी ने रोजेदारों को अपने अपने घरों में ही रमजान की नमाज अदा करने और मस्जिद में नहीं आने की अपील की। जिसका आज पहला रोजा है, आप सभी हजरात इस पवित्र महीने की कद्र करें, सदकात, खैरात, ज़कात गरीबों में तकसीम करें, अपने पड़ोसियों का खास ख्याल रखें, कोई भी पड़ोसी भूखा न सोए। नमाज, सहरी, इफ्तार और तरावी और रमजान शरीफ की सारी प्रक्रिया अपने अपने घरों में रह करके अदा करें। मस्जिद में हरगिज ना आए। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। पुलिस प्रशासन का फुल सहयोग करें। जो लोग आपकी सुरक्षा के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई और खूब इज्जत करें। एक सच्चा और ईमानदार भारतीय होने का सबूत दें और दुआ करें कि परवरदिगार आलम हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से इस महामारी को जल्दी से जल्दी खत्म फरमाए और पूरे मुल्क में अमन और अमान कायम हो। दिन में 5 मरतबा जिस लाउड स्पीकर से अजान गूंजा करती है, उसी लाउड स्पीकर से शनिवार को गूंजी ये अपील मुस्लिम समुदाय से। बाड़मेर जामा मस्जिद के पेश इमाम लाल मोहम्मद सिद्दीकी ने दोपहर 2 बजे की नमाज से पहले अपील की कि सभी लोग घर पर ही नमाज पढ़ें। उन्होंने कहा, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि एक साथ 3 या 4 से अधिक लोग तरावीह नहीं पढ़ें, क्योंकि महामारी को देखते हुए ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना समाज और परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकता है। शुक्रवार को चांद दिखने के बाद शनिवार से रमजान महीने की शुरुआत हो गई है। 23 अप्रैल को सऊदी अरब में चांद दिखने पर वहां रमजान महीना शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के कारण जारी लॉकडाउन में मुस्लिम पहली बार तरावीह की नमाज घर में ही अदा करते नजर आए। तरावीह रमजान में पढ़ी जाने वाली खास नमाज को कहते हैं। सऊदी अरब सरकार ने मक्का मदीना बंद कर रखा है। इस कारण वहां उम्राह के लिए भी लोग नहीं जा सकेंगे। जून जुलाई में हज के निरस्त होने की भी आशंका है। शनिवार को सरहदी बाड़मेर में मस्जिद और सार्वजनिक जगहों पर नमाज और इफ्तार का आयोजन नहीं किया गया। लोगों ने घरों में ही नमाज पढ़ी। लोगों ने अपने अपने घरों में मेडिकल एडवाइजरी और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए नमाज अदा की और देश के लिए अमन चैन की दुआएं मांगी। शहर के विभिन्न मोहल्लों और कॉलोनी में इस्लाम को मानने वालों ने पाक महीने की शुरुआत की, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बच्चे बड़ों ने मिलकर नमाज को अदा किया और खुदा के सदके में अपनी शीश झुकाए। लोगों ने जल्द से जल्द कोरोना महामारी से इस मुल्क को, इस दुनिया को मुक्ति की दुआएं की। और इस नमाज में बहुत सारा फ़र्क और डिफरेंस है, इसलिए कि अभी 144 धारा लगी हुई है और पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। इसलिए मस्जिद के अंदर ओनली फॉर 3 और 4 नमाजी नमाज़ पढ़ने आते हैं। और पहले खुशियाँ थी बहुत सारी, वो भी अभी हमें नज़र नहीं आ रही है। और बहुत सारे लोग नमाज़ पढ़ने आते थे, एक साथ अफ्तारी करते थे। आज वो मिलने को नहीं आ रहा है और सारे लोग हमारे इस देश के जो कानून है लॉकडाउन, उसकी पालना कर रहे हैं। तो आज जो नमाज अदा हुई का कितने पालन हो रहा है? उसकी पालन से 100% सारे कर रहे हैं। और हमारी तरफ से भी अपील ये रहेगी कि हर कोई अपना मास्क पहन करके घूमे और हो सके तो अपने जेब में सैनिटाइजर भी रखे। अगर किसी से बाई चांस मुसाफा करे, हाथ मुलाकात करे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हाथ मुसाफा करने के बाद में हाथ पे सैनिटाइजर लगाए और मुंह पे हर समय मास्क लगा के रखे और एक आदमी से कम 1 मीटर की दूरी बना के रखे। खुदा के दर जो है, इसको तो यूँ है जैसे हम हमारी तरफ से ये फतवा देते हैं कि जो कोई बंदा नमाज अगर मस्जिद में नहीं पढ़ता, अगर घर में पढ़ता है, तो इस लॉकडाउन के दौरान, इस लॉकडाउन के बीच में जो मस्जिद में सवाब मिलता है, वही अपने घर पे पढ़ने से सवाब मिल जाता है। वहीं शहर की जामा मस्जिद में पेश इमाम की अगुवाई में मस्जिद में महज 4 लोगों ने ही रमजान के पहले दिन नमाज अदा की। नमाज के दरमियान पेश इमाम ने कहा कि हमें इस महीने खुदा से दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क और पूरी दुनिया को कोरोना से निजात मिले और इंसानियत की रक्षा हो सके। इस अवसर पर मैं पूरे बाड़मेर ज़िले वासियों को और पूरे देशवासियों को रमज़ान शरीफ के महीने की शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि इस पवित्र महीने की आप हजरात इसका ख्याल कीजिएगा। इस महीने में ज़कात निकाली जाती है, तो आप ज़कात, इस वक्त में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो ये ज़कात जो है ये गरीबों, फ़कीरों और मिस्किनों के अंदर आप हजरात बांटिएगा। जो लोग भूख से हजरात जो थके हुए हैं, आप उनको इसकी इमदाद पहुँचाइएगा। और क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में कुरान की तिलावत होती है,
इबादत होती है, नमाज होती है, तरावी होती है, सहरी और इफ्तारी, तो ये बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। मैं पूरे ज़िले वासियों से गुजारिश करूँगा, ये रमज़ान की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये सभी आप हजरात अपने अपने घरों में कीजिएगा। मस्जिदों की तरफ आप हजरात हरगिज़ न जाइएगा। लॉकडाउन की सख्ती से आप पालन कीजिएगा। सोशल डिस्टेंस जो है उसको आप बरकरार रखिएगा। अपने घरों के अंदर भी सोशल डिस्टेंस को आप बरकरार रखिएगा। बग़ैर ज़रूरी काम के घर से बाहर हरगिज़ मत निकलें। रमजान के पाक महीने की शुरुआत से जहां मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है, वहीं कोरोना संकट के चलते इस खास महीने में लोग अपने अपने घरों में रहकर इस खास महीने को मनाएंगे। रमजान के पहले दिन लॉकडाउन के चलते बाजारों में ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई। लोग अपने अपने घरों में ही रहकर खुदा की इबादत करते नजर आए।